दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार टंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 वाइट सोल्जर पैटर्न की। ये पैटर्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि 3 वाइट सोल्जर क्या होता है, ये कहाँ कहाँ बनता है, इसका सेंटिमेंट क्या है, इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे लेते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट गिर रहा था, किसी ऐसे डिमांड जोन के पास ये पहुंचा। ठीक है ना, किसी ऐसे डिमांड जोन के पास ये पहुंचा प्राइस कि प्राइस यहाँ पे रुक गया। ठीक है, प्राइस यहाँ पे रुक गया और रुकने के बाद यह डिसीजन लिया गया कि जो ठीक है, अब प्राइस को ऊपर लेके चलते हैं बड़े पैसों के द्वारा। अभी भी लोगों के पास वो सेंटिमेंट सेलिंग वाला है, यहाँ पे लोग सेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, थोड़ी समय के नीचे गया, यहाँ पर सेलर्स आए, उनको ट्रैप किया गया, फिर से एक हमारे पास एक ग्रीन कैंडल ऐसे बन गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर फिर से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद फिर चला गया और इसके हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। अगले दिन फिर क्या हुआ, अगर 1 घंटे की टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं तो 1 घंटे की बात करेंगे, 1 डे की देख रहे हैं टाइम फ्रेम तो 1 दिन की बात करेंगे। ऐसे फिर से यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ा, फिर से यहाँ पर इसके हाई के ऊपर क्लोज कर गया। अब इसने ये बता दिया, ठीक है ना, इस पैटर्न ने ये बता दिया कि अब उस टाइम फ्रेम पर मार्केट में बुलिशनेस आ रही है और प्राइस को ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये क्या बताता है, यह सेंटिमेंट चेंज बताता है कि मार्केट में अब बेयरिश से बुलिशनेस का सेंटिमेंट हावी हो रहा है। पहली बात तो ये बताता है। दूसरी बात हमें इससे ये मालूम पड़ता है कि अब हमें सेलिंग नहीं करनी है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, जो भी हमारा पैटर्न है। तीसरी बात हमको ये बताता है कि अब आप एंट्री के लिए तैयार रहिए, कभी भी एंट्री के लिए मौसम बन सकता है। जैसे अगर ये कैंडल ऊपर जा रही हैं और इसमें वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें वाकई पक्का ये इंफॉर्मेशन है कि अब इसमें बुलिशनेस नेचर आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में, पहले के जो पुराने पैटर्न्स थे उनमें लोग ये बोलते थे कि यहाँ पर एंट्री कर लीजिए, लेकिन अभी एल्गो काम करने लग गए हैं। अगर आप एंट्री करेंगे तो इतना ज़्यादा एसएल हो जाएगा जो आप बेयर नहीं कर पाएंगे। तो होना क्या चाहिए, अगर ये कैंडल छोटी बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हो, वॉल्यूम भी आपको सपोर्ट दे रहा हो, तब ठीक है, उसी टाइम फ्रेम पर एंट्री कर लीजिए। लेकिन अगर ये एसएल बहुत बड़ा है तो इससे एक टाइम फ्रेम कम में जाइए और वहां पर जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग आप बाइंग की प्रॉपर नेचर को ढूंढिए और बाइंग करिए। वहां पर आपका एसएल बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, फिर मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि इसमें लोकेशन क्या क्या आप देखेंगे। जैसे ये डिमांड जोन है, हो सकता है ये 200 SMA हो सकता है ये 20 SMA हो सकता है ये RSI डाइवर्जेंस हो। ठीक है, हो सकता है ये RSI का डाइवर्जेंस हो सकता है यहाँ पर कोई एक वैल्यू एरिया हो, वैल्यू एरिया इंडिकेटर बेस्ड भी हो सकती है, चार्ट पैटर्न बेस्ड भी हो सकता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ W पैटर्न था और मार्केट यहाँ आया है तो यहाँ पर ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, तो हम इसमें ट्रेड लेते हैं और एंट्री बनाते हैं। तो वैल्यू एरिया हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर बढ़ने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि यह पैटर्न आप सिंगल या अलोन बिल्कुल मत यूज करिए। इन पैटर्न्स का आप किसी न किसी जोन से, किसी न किसी और स्ट्रेटजी से मर्ज करिए। जब कंफर्म हो जाए तब आप इसमें एंट्री के लिए जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अब चार्ट पर। यह एक डेली टाइम फ्रेम का, मैं डेली टाइम फ्रेम में चलता दिखा देता हूँ आपको। यह एक डेली टाइम फ्रेम पर 200 SMA के सपोर्ट के पास बना था और वीकली हाई के पास बना था, आप ये कह सकते हैं। देखिए ये एरिया जो बनी हुई है वो यहाँ बनी हुई है, ये 200 SMA के पास, ठीक है ना, बना हुआ था। अब आप इसमें देखेंगे तो ये वीकली हाई के पास बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, ये वीकली की जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसमें ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो इसमें बहुत बड़ी बात हुई है, ऐसी बात नहीं है कि ये इस वैल्यू से, ये इस एरिया से जा रहा है, इसके पीछे रीजन है। अब जरा देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसमें ठीक है क्या क्या हो सकता है। अब उस एरिया में आने के बाद, ठीक है ना, कैंडल ने क्या किया, ध्यान से आप समझिएगा। अब एक एक कैंडल को समझते हैं। एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि बहुत स्ट्रांग कैंडल थी। तो सबसे पहले हम लोग जोन देख लेंगे ना, पीछे क्या क्या हो रहा है, तब हम इस पर आएंगे, बात करेंगे। जब कैंडल गिर रही है तो धीरे धीरे रेड कैंडल के नीचे प्रेशर आ रहा है, ठीक है,
उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पर फिर से जब मार्केट नीचे जाने लगा तो हर रेड कैंडल के नीचे विक थी और मार्केट ऊपर जाने में दिक्कत हुई हालांकि, लेकिन ग्रीन कैंडल पूरी भरी पूरी बॉडी बनी। रेड कैंडल में विक बन रही है, ग्रीन कैंडल में विक नहीं बन रही है। फिर से क्या हुआ, यहाँ पर जैसे 20 SMA के पास आया, एल्गो ने एक तगड़ा झटका मारा, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर ओपन हाई बना हुआ है 1 घंटे में और यहाँ तक सेलिंग दिखाया, लेकिन उसकी जो अगली कैंडल है ना वो एक हैमर बन गई। अब इस हैमर की वजह से ये जो 2 घंटे और था ना उसमें और ये ट्रेडिंग हुई। यहाँ पर ओपन हाई था, मतलब ओपन हाई का मतलब जहां पर कैंडल ओपन हुई वहीं उसका हाई था, कभी उसके ऊपर गया नहीं। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग थी, तो इसलिए इस जोन से प्राइस फिर इसी के बराबर नीचे आया। अब की बार जो ये वाली कैंडल थी वो इससे बड़ी आई कैंडल। अब यहाँ से यहाँ तक जब भी आप देख रहे हैं, जो भी आपने ग्रीन कैंडल पकड़ी है, उस ग्रीन कैंडल में क्या है, उस ग्रीन कैंडल में ताकत है। इसका मतलब ये है कि इस जोन में बाइंग के लिए धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी बन रही है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी इकट्ठा हो चुकी है इस एरिया में, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगली वाली जो कैंडल थी उसमें नीचे से जितना प्रेशर दिखाई पड़ रहा है उतना प्रेशर सेलिंग का उसमें नहीं है। अब क्या हुआ, कैंडल फिर जाकर के अपने 50 SMA से टकराई। 50 SMA से टकराने के बाद यहाँ पर जाकर के एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। तो अभी क्या था, अभी यहाँ पर इतना वॉल्यूम बढ़ा, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक बड़ा रेंज बना। उसके बाद यह रेंज भी बिल्कुल क्या हुआ, छोटा बन गया। अब ये छोटा बन गया तो इधर भी ब्लास्ट कर सकता था, इधर भी ब्लास्ट कर सकता था। अभी तक इसमें हमारा कहीं से ट्रेड बना नहीं है, क्योंकि इसमें इसी तरीके से चीजें चल रही हैं। अभी जो ये रेंज बना हुआ है, क्यों नहीं एंट्री बनी है, क्योंकि देखिए ये जो रेंज बना हुआ है ये वाला, एक ये रेंज और मैं अगर बात करूं तो एक ये रेंज, ठीक है। इस रेंज के जब तक ऊपर या नीचे प्राइस नहीं जाएगा हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, ये हमें ध्यान रखना, अदरवाइज हम इसमें ट्रैप पक्का होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जैसे ही जब हम देख रहे हैं 1, 2 और 3 और 4 ग्रीन कैंडल बना करके वो इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, वो इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया, जहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया था। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इस पूरे रेंज को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास बुलिश प्रेशर ही जनरेट हो रहा है, सेलिंग प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी हम इसमें इस चीज को मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ये एक बार इस लो के पास आ करके ना एक बढ़िया सा बड़ा सा हैमर बनाता ना तो ये ट्रेड कंफर्म हो जाता, क्योंकि इतने लोगों की लिक्विडिटी ट्रैप करके जब ये मार्केट जाता ना बहुत तेजी से भागता ऊपर, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं किया, नीचे नहीं आया और ये ऊपर निकल गया। अब ऊपर निकल गया तो डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि हम एसएल कहाँ लगाएं, हम एसएल यहाँ लगाएं, ठीक है ना, हम इसमें एसएल कहाँ लगाएं, एसएल यहाँ लगाएं कि एसएल यहाँ लगाएं, ठीक है। इतना बड़ा एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, हालांकि ठीक है पोजीशन साइजिंग भी चीज कुछ होती है, चीजें हम अपने हिसाब से ही करते हैं कि हमारा एसएल उतना हो जितना हम बेर कर सकें। अब देखिए जब इतनी ये 3 कैंडल बन गई, अब इन 3 कैंडल को ध्यान से देखिए अगर ना, तो इसमें प्रेशर कहाँ से जनरेट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इन 3 कैंडल को देखेंगे तो इसमें प्रेशर कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इन 3 कैंडल, इस 3 कैंडल में ऊपर से प्रेशर नहीं है, मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रांग ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी उसमें नीचे से प्रेशर बाइंग प्रेशर है, ऊपर से बिल्कुल सेलिंग प्रेशर नहीं है। देखिए वो बाइंग प्रेशर है, यहाँ पर आकर के बिना सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा दिखाया, बट यहाँ पर जो बनी वो डोजी बनी, मतलब फाइट यहाँ हो रही है। अब इस डोजी बनने के बाद कैंडल में जो बॉडी है वो फिर बढ़ने लगी। इसका मतलब है कि ये जो बेस है, ये एक अच्छा एसएल हो सकता है। अगर मैं इस पर एंट्री बनाता हूं तो ये एसएल हो सकता है, क्योंकि इस बेस में हुआ क्या है, मैं आपको समझाऊं इस बेस में क्या हुआ। इस बेस में एक खास बात है, वो खास बात क्या है, एक बार यहां से रिजेक्शन आया था, कहां से रिजेक्शन आया था, इस एरिया से। तो जब इस एरिया से एक बार रिजेक्शन आया था तो अगर इसमें सेलिंग प्रेशर होता तो एक बार मार्केट नीचे आता, बट हुआ क्या, यहाँ पर एक डोजी बनी, फिर यहाँ से हमारे पास एक और ग्रीन कैंडल बनी। अगर मैं इसको हटा दूं तो ठीक है ना, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ से हमारे पास फिर ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। ये एक हैमर बना, दूसरा हैमर बना और बॉडी आगे निकल गई। अगर आप 2 हैमर लगातार देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें अगली वाली तो जो कैंडल बड़ी बनने वाली है और हमें इसी बेस का ऐसे लेकर के इसमें एंट्री करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको इतना कंफर्म नहीं हुआ, नहीं मिली एंट्री, तो आप इसमें क्या करिए, आप वेट करिए कि जब प्राइस किसके पास आए, जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास आए। मान लीजिए प्राइस 20 SMA के पास यहाँ पर रुका तो यहाँ पर एक बाइंग बनती थी, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी नहीं एंट्री ले पाए तो 50 SMA के पास प्राइस आया
और आप इंडिकेटर को यूज कर रहे थे तो देखिए यहाँ पर भी आपकी प्राइस बनती। हुआ क्या, हुआ ये यहाँ इसमें कि इसमें देखिए कैसे कंफर्मेशन है, यहाँ से मार्केट ऊपर बहुत तगड़े से क्यों गया, उसके पीछे रीजन है। यहाँ पर इक्वल हाई है, सॉरी इक्वल लो है, और यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस बना हुआ है, ठीक है। प्राइस ने कोई नया लो नहीं बनाया, बिल्कुल इक्वल पर रुक गया और आरएसआई ने डाइवर्जेंस दिखा दिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इसके यहाँ पर एक उतनी अच्छी कैंडल तो नहीं बनी है, बट यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल बनी है, ठीक है, जो लगभग बुलिश नीचे शो कर रही है। उसके बाद पहली बार प्राइस क्या कर रहा है, 50 SMA का सपोर्ट ले रहा है, 50 SMA। तो इसमें तीन बातें हो गई, डाइवर्जेंस हो गया, जोन से बाउंस हो गया, 50 SMA का सपोर्ट हो गया, यहाँ पर एक पैटर्न बन गया, ठीक है ना। हालांकि इस ये पैटर्न देख थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बट फिर भी हम यहाँ पर रिस्क ले सकते थे। तो अब यहाँ से जो प्राइस हमारे पास दिखी, ठीक है ना, इतना कंफर्मेशन के बाद हम थोड़ा सा कैंडल के वीक को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्यों कर सकते हैं मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जो भी प्राइस ये गिर रही है, गिरने के बाद जो इसके रेड कैंडल में है ना, दम नहीं होता ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इग्नोर हम 1 घंटे का है तो कर सकते हैं। हालांकि जब हम जूम करेंगे दिखाई भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद प्राइस ने जो जंप लगाया है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको देखिए कॉन्टिन्यूअस, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। प्राइस ने नया लो नहीं बनाया, मैं आपको दिखाऊं, प्राइस ने नया लो नहीं बनाया। मार्केट कैसे कैसे काम कर रहा है, देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक हमारे पास एक नया हाई बना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको भी बोलते हैं डाइवर्जेंस, ये है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। इसमें इस तरह से पैटर्न बनता है और प्राइस इस तरीके से फॉल करी हुई है, 20 SMA का सपोर्ट मिला, यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना, ऐसे प्राइस ऊपर चलेगी। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होती हैं, हमें चीज़ों को इस तरीके से मर्ज करना होता है और इस तरीके से हम चीज़ों को ट्रेड करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी, और जब भी कहीं 3 वाइट सोल्यूस बने तो आप ये समझिए कि वहाँ पर उस टाइम फ्रेम पर कुछ बड़ा होने वाला है और उसमें पैटर्न अच्छे आ सकते हैं, तो उसमें हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए।